ग्लेशियर्स की हिफाजत न की जाए, जो कि करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी की जमानत है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि मुबारक कहाँ से निकल रहा है। मैं इस वक्त जो निकल रहा हूँ या मौजूद हूँ, ये है कुटवाल ग्लेशियर बेसिकली। और यहाँ पे जो झील है या छोटी सी जो लेक बनी है, उससे मैं निकल के यहाँ पे ग्लेशियर के ऊपर मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे ग्लेशियर्स के हवाले से और गुलाफ के हवाले से। नाज़रीन, दुनिया भर में इस साल को जो है वो ग्लेशियर्स का साल करार दिया गया है। और वो क्यों करार दिया गया है? वो इसलिए करार दिया गया है कि दुनिया भर में जितने ग्लेशियर्स हैं वो इंतहाई तेजी के साथ पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक अहम जो है वो सबब है। जो टेम्परेचर है उसमें इजाफे की वजह से खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और कराकोरम के जो ग्लेशियर हैं, कराकोरम का जो ग्लेशियर है, कराकोरम के ग्लेशियर्स हैं वो इंतहाई तेजी के साथ पिघल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कुटवाल का ये ग्लेशियर है, इंतहाई खूबसूरत है। और जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये जो पीक है वो हरामुश वन पीक इसको कहा जाता है, जिससे 1948 को इसको जो है वो दरियाफ्त किया और 1958 में बताया जाता है मकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने इस पीक को सर किया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे जो हम आए इस वक्त भी आवाजें आती हैं चूंकि एवलांचेस गिर रहे हैं मेरे कम में आप देख सकते हैं। और जो मौसम है वो बारिश होने की वजह से थोड़ा सा जो पीक्स हैं वो छुप गए हैं, ऊपर आप बर्फ भी देख सकते थे। नाज़रीन कराम, ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं? वो इसलिए पिघल रहे हैं कि इंसान ने ज़्यादा तरक्की कर ली और जो कार्बन रिलीज हुआ जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज से जो है काफ़ी अर्से पहले ये ग्लेशियर 3 से 4 गुना बड़ा था। और मेरा कम आप देख सकते हैं एक छोटा सा पाउंड बना है, वाटर पाउंड या आप झील कह सकते हैं, छोटी सी झील बनी है। ये ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से बनी है। और ये ग्लोव जो होता है बिल्कुल इसी तरह होता है। ये गर्मी बढ़ जाती है और जो ग्लेशियर लेक और बरस इन्हीं झीलों की वजह से जो है एकदम फटता है, जिसकी वजह से जो ग्लोव इवेंट है वो होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे ये जो कराकोरम का ग्लेशियर है वो पहले कहाँ पे था, इसका साइज क्या था। यहाँ की चूंकि मकामी शख्स हमें बेहतर बता सकते हैं, तो हमारे साथ एक मकामी शख्स है, इनसे बात करते हैं। सर बताएगा, जो आपका ये ग्लेशियर है कुटवाल का ग्लेशियर पहले कहाँ पे था, इसकी साइज क्या थी? आपके जो बुजुर्ग हैं या आपने अपनी आंखों से इस ग्लेशियर के उतार चढ़ाव में क्या कुछ खास देखा? मैं इस हवाले से बात करूं तो कह रहा हूं कि मैं छोटी उम्र से अभी तक जो उम्र हो गई है वो इधर ही गुजारा हूं। तो मैं भी अपनी नज़रों से देखा है, ये जो ग्लेशियर है वो तकरीबन 400-500 फुट नीचे दब गया है। तो ये ऊपर से जो ग्लेशियर गिर रहा था उसमें भी बहुत कमी आ गई है, क्योंकि इसमें हमें पहले बैठने नहीं देते थे। हमारे अबाव अजदाद कह रहे थे कि बाहर गए तो इधर से ऊपर से जो बर्फ पिघल नीचे गिर रहा है और ग्लेशियर आ रहा है उसमें खतरा होता है, तो उसमें अपनी सेफ्टी करो हमें नहीं छोड़ रहे थे बाहर। इस जगह में इधर जो अभी आ गए हैं इस जगह में नहीं छोड़ते थे, खतरा है कहकर। अब इस हवाले से देखा जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो चुका है दुनिया का, तो इस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो बर्फ़ है वो पिघलता जा रहा है और ऊपर से बारिश की कमी हो रही है और जो इलाके की जो ग्रीनरी है और खूबसूरत चारागाहें हैं, मेडोस हैं, वो उसमें भी कमी आती जा रही है और जो माल मवेशी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो इस हवाले से मैं बात करूं तो ये जो इलाके के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मैं बात करूं तो उसमें अमली इक़दाम करो और उसकी हिफाजत करो, जंगलात की भी और चारागाहों की भी हिफाजत करे तो बहुत बेहतर होगा। और दुनिया के उन लोगों को क्या पैगाम दे जिनकी वजह से, या उन ममालिक को क्या पैगाम देंगे जिनकी वजह से आपके ये जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं? तो तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। उस हवाले से मैं अगर उनसे बात करूं, ममालिक से, बैरूनी ममालिक या जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं तो वो जो जल्दी इधर आ जाएं और इलाके के हालात को देखें, जो मुश्किलात पर पिघल रहा है और मुश्किलात पेश हो रहे हैं और ज़मीन दबती जा रही है और ये मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, उसकी अगर अमली इक़दाम करें और इधर की इनकी हिफाजत करने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए। जी, इनकी गुफ्तगू, मकामी शख्स की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। दुनिया भर में इस साल को ग्लेशियर्स का साल करार दिया गया है। मेरा सवाल उन लोगों से है जो बड़े बड़े होटलों में बैठकर जो है वो सेमिनार्स करते हैं और करोड़ों रुपए उड़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट आया, ग्लोव 2 नामी एक प्रोजेक्ट आया जिसने बड़े जो है वो खर्चे किए, कहा जाता है बड़ी फंडिंग हुई, लेकिन उसके असरात या उसकी जो उस लेवल पे मार्केट पे या जो कम्युनिटी बेस पे चीज़ें हमने उस लेवल पे नहीं देखी
जो होनी चाहिए थी। और दुनिया भर के वो ममालिक जिनमें खास तौर पर G20 के ममालिक इस चीज़ का कसूरवार हैं और रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से ये ग्लेशियर्स हैं। यहाँ के पाकिस्तान और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में मेरे ख्याल से जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। जो दुनिया के बड़े ममालिक है उनकी गलतियों का खुमियाजा, उनके जो है वो गलतियों का खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, यहाँ के मकामी कम्युनिटीज भुगत रहे हैं। अगर इन ग्लेशियर्स की हिफाजत न की जाए जो कि करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी की जमानत है, ग्लेशियर जो है वो वाटर सोर्स का एक अहम जरिया है, सबब है। अगर इनकी हिफाजत ना की गई तो आने वाला मुस्तकबिल जो है, आने वाली नस्ल जो है वो खतरे से दो चार होगी। ये ग्लेशियर्स हम सब की जिंदगी की जमानत है, इसकी हिफाजत हम सब के ऊपर फर्ज बनता है। नाज़रीन करम, अगर आप पसंद करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स और खास तौर पर ऑन द ग्राउंड जाके ग्लेशियर्स के साथ बैठ के आप अगर चाहते हैं तो आप अपने कीमती राय से आगाह कीजिए। इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, शुरुआत हम इस ग्लेशियर से ले रहे हैं। यहाँ पे साइट पे हम आए हैं, आइंदा हम आपको ग्लेशियर्स जितना हमसे हो सकता है वो ग्लेशियर्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे।